श्रोताओं नमस्कार। 90.8 FM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रेश। श्रोताओं, खेती किसानी आधारित कार्यक्रमों की कड़ी में उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर आधारित सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के प्रायोजक हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की विजयपुर इकाई, और इस श्रृंखला में आज का विषय है नैनो यूरिया और DAP के लाभ। सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे किसान भाई आदित्य वर्मा जी। आदित्य जी, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपका, हमें यहाँ पे मंच देने के लिए और हमें अपना वक्त हमें यहाँ पर मंच प्रदान करने के लिए और हमें नैनो यूरिया के बारे में बताने के लिए, सभी किसान भाइयों को इससे अवगत कराना है, इसलिए आपका धन्यवाद। आदित्य जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप खेती किसानी कब से कर रहे हैं? तो सर जैसा है कि मेरे घर में ना सभी किसान ही हैं, मेरे दादा, पापा और दादी, मम्मी सभी लोग किसानी ही करते हैं। तो फिर वो होता है कि दादा के साथ बचपन से ही खेत जाने लगे थे, तो धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट आता है किसानी में भी, देखते देखते सीखे हैं थोड़ा बहुत। उसके साथ अब किसानी के साथ साथ अब पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, 2nd सेम में हूँ। एग्रीकल्चर में बीटेक कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग, दूसरे इंजीनियरिंग फील्ड में? नहीं, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले थोड़ा मेरे को चाहते हैं कि अच्छा सा पढ़ लिख के कुछ बन जाए अच्छा सा। तो खेती किसानी नहीं करेंगे बाद में, ऐसा है क्या? नहीं, खेती किसानी भी करेंगे। इंजीनियरिंग का उपयोग आप खेती किसानी में करके अपनी खेती किसानी को बहुत अच्छा बनाने के प्रयास कर रहे हैं जी। आदित्य जी, आप लंबे समय से खेती किसानी कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि दादाजी के साथ से खेती किसानी कर रहे हैं, जब आप छोटे थे तब से खेती किसानी कर रहे हैं। एक समय था जब दानेदार यूरिया का उपयोग किया जाता था और अब नैनो यूरिया आ गया है। तो ये नैनो यूरिया है क्या चीज और दानेदार यूरिया है किसी, दोनों कैसे अलग है? पहले एक एक करके दोनों को बताइए। तो सर देखो, दानेदार यूरिया होता है कि वो एक सफेद पदार्थ है, सॉलिड पदार्थ है वो, जो कि दानेदार यूरिया सर हमारा सॉलिड पदार्थ है। और वही पास हमारा जो नैनो यूरिया है वो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसके ना पार्टिकल्स का साइज ना 20 से 25 नैनोमीटर का होता है, जिसमें ना 40,000 ml पर लीटर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है नैनो यूरिया में, जो कि ना हमारे दानेदार यूरिया में नहीं होता है। और ये दानेदार यूरिया सॉलिड रहता है और ये हमारा जो नैनो यूरिया है वो लिक्विड तरल पदार्थ होता है। कैसे दोनों अलग हैं? तो मेन तो डिफरेंस, दोनों तो नाइट्रोजन के ही काम कर रहे हैं, तो दोनों अलग कैसे हुए? सर उसका मेन डिफरेंस है कि दानेदार यूरिया ना सॉलिड होता है और ये हमारे लिक्विड फॉर्म में है, तो हमारा लिक्विड ना प्लांट्स अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है। अच्छा, मतलब उपयोगिता के हिसाब से नैनो यूरिया ज्यादा बेहतर है जी। नैनो यूरिया का उपयोग करने से आपके खेतों में कौन कौन से लाभ देखने को मिल रहे हैं? सर नैनो यूरिया को उपयोग करने से हमारे खेतों में बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे देखो, नैनो यूरिया का छिड़काव ना अपन फॉइलर स्प्रे से करते हैं, जिससे ना जो पत्तियां है ना वो उसको अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ना पत्तियों को ना, प्लांट्स को, पूरे पौधों को, उन्हें प्रॉपर अपना पोषक तत्व नाइट्रोजन जितनी जरूरत है ना वो मिल जाता है उससे, जो कि ना दानेदार यूरिया से नहीं मिल पाता है। तो इससे ये होता है कि हमारा ना क्रॉप ना बढ़ता है, यील्ड उसका बढ़ता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है क्रॉप का, उसका क्वालिटी बढ़ता है। इससे हमारा ना इनकम भी बढ़ता है, प्लस जो अपन खाना खाते हैं तो उसमें सभी पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं या नैनो यूरिया के छिड़काव से, तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है उससे। मतलब खेत में पौधे अच्छा रहता ही रहता है, साथ में जो बाद में उसको उपभोग करेंगे फसल का, उनके हेल्थ में भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ता है, मतलब उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी आप बता रहे थे कि नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो पौधों को ऐसा कुछ क्यों जरूरत पड़ती है? क्या कुछ उसके फायदे होते हैं? तो नाइट्रोजन सर देखो, हमारे पौधों को ना 3-4 चीजों का मतलब जरूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। तो हमें ना नैनो यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, तो नाइट्रोजन उसके ना प्लांट की ग्रोथ में जरूरत पड़ती है। तो इसको ना नैनो यूरिया को ना जब बीज बोते हैं उससे 20-25 दिन बाद हमें नैनो यूरिया का स्प्रे करना चाहिए, जिससे ना प्लांट को अच्छे से ग्रोथ मिलती है, उसको पोषक तत्व मिलता है, सब चीज मिलता है। और नैनो यूरिया का छिड़काव ना 2 बार करना चाहिए, एक जब सीड बोए उसके 20-25 दिन बाद, और उसके बाद दूसरा छिड़काव ना जब फूल लगते हैं ना प्लांट्स में, पौधों में, पेड़ मतलब हमारे धान में, उससे पहले 7-8 दिन पहले करना चाहिए। तो उससे हमें ना बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है जी। क्या नैनो यूरिया से आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ रही है या इसकी मात्रा में जब आप फसल ले रहे हैं तो कुछ सुधार हो रहा है? हाँ देखो सर, जब पौधों को पूरा सब पोषक तत्व मिलता है तो उसका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, उसको बेहतर होता है, ग्रीन कलर अच्छे से रहता है, पीलापन नहीं आता उसमें, तो
उससे मतलब हमारा क्रॉप अच्छा रहता है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये हमारे मतलब रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर पर एकड़ में ना हमारे 2,000 रुपए की इनकम मिलती बढ़ती है हमारे नैनो यूरिया के छिड़काव से। अच्छा, हाँ ओके। मतलब गुणवत्ता में, और जैसे पौधे में आप बता रहे थे कि उसका तना बड़ा होता हाँ, है, बढ़ता है तो पौधा। उससे फसल में भी वृद्धि होती है। हाँ, फसल में वृद्धि होती है, बाल ज्यादा आते हैं, तो बाल ज्यादा आएगा तो वो आपको ज्यादा मिलेगा, तो उससे आपका इनकम भी बढ़ रहा है, प्लस उसमें सब पोषक तत्व मौजूद हैं। तो उससे आपको जब सब पोषक तत्व मौजूद है तो प्रॉपर आपका क्वालिटी बढ़ता है धान का। तो आपको फिर की मतलब बाहर जब इम्पोर्ट होता है तो दूसरों को भी अच्छे क्वालिटी वाला मिलेगा, जिससे हमारी गुणवत्ता बढ़ चुकी है। गुणवत्ता बढ़ रही है। हाँ। अच्छा, तो क्या इसका उपयोग सिर्फ हम धान में कर सकते हैं कि और भी फसलों पे उपयोग कर सकते हैं? नहीं, देखो सर, इसका उपयोग ना सभी फसलों पे कर सकते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, पोटैटो, आलू, मतलब सब फ्रूट सब में कर सकते हैं। मतलब जिस पौधों को जो जरूरत होती है नाइट्रोजन की, तो जहाँ जरूरत है नाइट्रोजन का वहाँ कर सकते हैं। इससे मिट्टी में कोई प्रभाव थोड़ी होता है जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाए, या फिर हम रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या इससे भी कुछ प्रभावित होता है क्या मिट्टी पर? तो देखो, मैं इसको अच्छे से बताना चाहूंगा। जी, जरूर। तो जैसे पहले अपन दानेदार यूरिया का प्रयोग करते थे, तो उसको अपन हाथ से छिड़कते थे, तो वो पहले मिट्टी में जाता था। तो दानेदार यूरिया है ना, जो सिर्फ 20 से 25% बस एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा, और बाकी जो बचा हुआ है ना वो मिट्टी एब्जॉर्ब करती है। तो जो मिट्टी है ना वो उससे प्रदूषित होती है, और उसका जो फर्टिलिटी है ना मिट्टी का वो कम हो जाता है। तो धीरे धीरे ना क्रॉप अपना कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है। आने वाले सालों में फिर आप धीरे धीरे कर दोगे ना, तो फिर खेती करना मुश्किल हो जाएगा आपको, उस खेत में पहले जैसे पैदावार नहीं रहेगी दानेदार यूरिया से। तो नैनो यूरिया से भी ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिलता है कि क्या कुछ होता है? तो सर, नैनो यूरिया से ना आपको ये सब चीज से बचता है। इससे हमारा ना सॉइल को उतने नहीं नुकसान नहीं होता है नैनो यूरिया से। इसमें नैनो यूरिया का स्प्रे सर पत्तियों से फॉइलर स्प्रे के द्वारा होता है। तो नैनो यूरिया पत्तियों पे जाता है, ना कि मिट्टी पे। और नैनो यूरिया ना 80 से 85% पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इससे सॉइल पे तो कुछ असर नहीं पड़ता है। प्लस इस पे वाटर लेवल भी अच्छा रहता है, वाटर लेवल भी कुछ हार्मफुल नहीं होता, प्लस आपका एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ये नैनो यूरिया पूरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है आपका। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती की तरह हम इसको मान सकते हैं। हाँ। है रासायनिक, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की तरह हम मान सकते हैं। मतलब नैनो यूरिया के उपयोग से मिट्टी का भी बचत हो रहा है, और साथ ही साथ पानी का भी संरक्षण हो रहा है। जी, नैनो यूरिया के प्रयोग से आपकी फसल की लागत में कोई कमी आई है कि और बढ़ गई है? नैनो यूरिया की फसल से ना हमारे ना फसल की लागत में कमी आती है। तो जैसे जो दानेदार यूरिया का है उसका 45 किलो का बैग आता है 260 के करीब, 260-62 के करीब आता है, और जो नैनो यूरिया है वो आता है 225 रुपए। तो इससे पहला ये है कि हमारा नैनो यूरिया सस्ता है, और दूसरा ये है कि आपको हमारे दानेदार यूरिया को पहले फिर आप उठाते हो मतलब सोसाइटी से लोगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है, पहले वहां से ले जाने में कॉस्ट लगेगा, फिर उसके बाद वहां घर में ला के रखे, फिर वहां से खेत ले जाने में लगेगा आपको, तो आयत उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी के जगह हमारा जो नैनो यूरिया है वो एक 45 किलो के बैग की जगह हमें सिर्फ 500 ml एक बोतल बस यूज करना पड़ता है, सिर्फ आधा 500 लीटर 500 ml बस, ठीक है। तो इससे वो होता है क्या कि 500 ml का बोतल हम जहाँ चाहे वहां ले जा सकते हैं, एकदम पोर्टेबल है वो। तो इससे हमारा आयात में कुछ कॉस्ट तो पड़ना नहीं है, प्लस वो होता है कि आपको जो दानेदार यूरिया का बैग है उसको पीठ में लाद के खेत के अंदर लेके जाना पड़ता है, तो उसमें आपको वर्कर लोग की जरूरत पड़ती है, उन लोग को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हमारा नैनो यूरिया से ये सब चीज बच जाता है, तो इससे हमारी फसल में ना लागत कम आती है। तो जैसे दानेदार यूरिया उसको भी छिड़काव करने के लिए आदमी एक वर्कर जो है, लेबर जो है खेत पे जाएगा। हाँ। तो नैनो यूरिया को तो छिड़काव के लिए जाना ही पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ? हाँ, नैनो यूरिया के लिए भी जाना पड़ेगा। हाँ, और फिर नैनो यूरिया का स्प्रे सर हम ड्रोन से भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी ड्रोन आ चुका है एग्रीकल्चर में, तो नैनो यूरिया का छिड़काव इजीली अपन ड्रोन में कर सकते हैं। तो नैनो यूरिया को ना 1 लीटर में 2 से 4 ml डालते हैं, और हमारा जो ड्रोन का है ना वो पानी टंकी ना ड्रोन देखते देखते हुए आता है। तो जो 10 लीटर का 20 लीटर का ड्रोन होता है ना, उसमें हमारे 500 ml डालेंगे तो 1 एकड़ हो जाएगा। तो नैनो यूरिया के लिए कुछ ऐसा कुछ फिक्स है कि इतने एकड़ के लिए इतना ml, ऐसा कुछ है क्या? तो सर देखो, जो एक हमारा जो हाथ वाला मशीन होता है ना, तो हमारा जो मतलब दिया गया है नैनो यूरिया का यूज, उस हिसाब से 1 लीटर में 2 से 4 ml डालना है। तो जो हमारा जो रहता है
हैंडमेड स्प्रे रहता है, उसमें 15 से 16 लीटर आता है पानी। तो उसको अपन 60 ml डाल सकते हैं एक स्प्रे में, और 1 एकड़ में कम से कम अपन डालते हैं 10 से 15 बार पूरा स्प्रे करते हैं। तो टोटल हो जाएगा आपका वही करीब 250 से 500 ml में आपका हो जाएगा, मतलब आधे लीटर में आपका पूरा 1 एकड़ स्प्रे हो जाता है। वही दानेदार यूरिया में आपको पूरा 1 किलो मतलब 45 किलो का बोरी डालना पड़ता है, हाथ से स्प्रे करना पड़ता है। लागत में भी पूरा कमी है, और इधर किसान अगर कोई लेबर उसको छिड़काव करता है तो उसमें भी आसान है। तो अब अभी आप बता रहे थे कि ड्रोन से भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। हाँ। जी, तो इसके बहुत सारे लाभ भी देखने को मिल रहे हैं। आपको कुछ ऐसा कुछ लाभ हुए? सर, नैनो यूरिया का तो लाभ सभी लोग बताते हैं कि हाँ हम यूज किए हैं तो इससे अच्छा खासा लाभ होता है। तो दाने जो हमारा नैनो यूरिया है उसका लाभ ना हमें 2 दिन में दिखने लग जाता है। जो अगर हमारे पौधों पे अगर पीलापन आया रहता है ना, तब उसका छिड़काव करे तो उस पीलापन रुक जाता है हमारा, तो फिर उससे आगे बढ़ता नहीं है पीलापन, और ग्रीन होता है अच्छे से। अच्छा, पीलापन बोल रहे हैं, पत्तों में ही होता होगा ऐसा? हाँ। कुछ होता होगा। तो क्या ये नैनो यूरिया सभी प्रकार की फसलों के लिए है या फिर कुछ विशेष फसल है उन्हीं के लिए बस है? नहीं, नैनो यूरिया आप सभी प्रकार के फसलों में डाल सकते हैं। जैसे हो गया आपका गेहूं, ज्वार, बाजरा, प्लस ये फ्रूट्स में ले लो आप, सब चीज बनाना के लिए, बागवानी वगैरह में। हाँ, आपको डाल सकते हो सब में। तो कोई ऐसा कुछ बाड़ी वगैरह, जैसे कोई किसान भाई अगर बाड़ी में इसका उपयोग करना चाहेंगे, हाँ, तो क्या उनके लिए लाभकारी रहेगा? हाँ, नैनो यूरिया सभी के लिए लाभकारी रहेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी था कि नैनो यूरिया का प्रयोग करते समय क्योंकि वो लिक्विड है, हाँ, तरल पदार्थ है, तो उसका नुकसान भी तो होंगे किसान को, अगर वो आंख में चले गया या नाक में चले गया सांस लेने के जरिए, तो क्या क्या कुछ किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे कुछ सावधानी रखनी चाहिए? तो सर, नैनो यूरिया को सर अगर आपको लिक्विड है तो हमारे पास अभी ड्रोन आ गया है, तो अगर हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो उसमें अपन पूरा 1 एकड़ को अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। इससे ना हमें कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा, तो इससे सब चीज बचत हो सकता है, हमारा शरीर बच सकता है सब दुष्प्रभाव से। छोटे किसान भाई हैं, हाँ, अगर ये नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहें तो उनके पास तो फिर ड्रोन की उपलब्धता नहीं है, सभी किसानों के पास ड्रोन नहीं है, तो कैसे कुछ इसका उपयोग कर सकते हैं? तो सर, नैनो यूरिया का छिड़काव जब अपन बॉयलर स्प्रे से करते हैं तो उन्हें अपना मुंह में मास्क पहन लेना चाहिए, प्लस आंखों में चश्मा पहन लेना चाहिए, तो इससे हम उससे बचत कर सकते हैं, बचाव हो जाएगा हमारा अच्छे से। किसानों को नैनो यूरिया के उपयोग के बारे में क्या क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, सलाह तो बहुत सारे हैं, इसमें से यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कम मतलब दिन भर मेहनत करने से बचना है तो आपको नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। प्लस इससे आप ही को फायदा होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका धान फसल बढ़ेगी, उसका क्वालिटी बढ़ेगा, तो सब चीज हमारे पास फायदे ही हैं नैनो यूरिया के, बहुत कम नुकसान है। चलिए, आप फायदे बता रहे हैं, एक थोड़ा सा गणित जैसा सवाल करते हैं। हाँ। अगर मैं 1 एकड़ के खेत में मैं धान लगाऊं और एक खेत में मैं दानेदार यूरिया का उपयोग करूं और एक खेत में वही धान, वही फसल, सब कुछ वही रखूं, तो कितना कुछ एक में नैनो यूरिया का छिड़काव करूंगा और एक में दानेदार यूरिया का छिड़काव करूंगा, तो कितना कुछ फर्क देखने को मिलेगा मेरे को? तो सर देखो, जो आप दानेदार यूरिया का प्रयोग करोगे 1 एकड़ के खेत में, उसमें आप पहले हाथ से सिंचाई करोगे, तो जो है हमारा जो यूरिया है ना, दानेदार यूरिया, वो हमारा पौधे ना पूरा तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो सिर्फ 25% एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे ना पौधों को उतना पोषक तत्व नहीं मिलता, और हमें ना बार बार उसको छिड़काव करना पड़ता है दानेदार यूरिया को। उसी जगह हम जो है ना नैनो यूरिया, वो हमारे पत्तियों पे स्प्रे होता है, तो पत्तियों से स्टोमेटा के जरिए प्लांट उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे हमारा क्या है, पूरा पौधा ना अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पौधों का फसल का ना ग्रोथ बढ़ता है, पौधे बढ़ते हैं, धान की कलियां ज्यादा लगती हैं, बालियां ज्यादा लगती है, तो पूरा बढ़ जाता है फसल हमारा। तो उसमें से तो हमारा जो है नैनो यूरिया वाले में आपको ज्यादा फसल मिलेगी और दानेदार यूरिया में कम मिलेगी। और फिर जब आप धान बेचोगे तो 1 एकड़ में हमें मतलब छत्तीसगढ़ में औसतन है कि 12 क्विंटल होता है, तो इसमें आपको जो नैनो यूरिया है उसमें आपका बढ़ जाएगा, तो इसमें आपको 2000 की वृद्धि मिलेगी इनकम में। 2000 रुपए कम से कम वृद्धि होगी। हाँ, यानी कि दानेदार यूरिया में लागत भी ज्यादा है और उसका प्रोडक्शन भी कम है। हाँ। और नैनो यूरिया में लागत भी कम लगेगा आपको और उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा नैनो यूरिया।
अभी हम मार्केट में जब बाजार देखते हैं और अखबार जब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो एक अलग सी जंग छिड़ गई है कि रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती। इस चीज के बारे में क्या कुछ है और कैसे कुछ काम हेल्प करेगा आपका नैनो यूरिया? वो नैनो यूरिया क्या है, हमारे प्लांट्स में ना पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो प्लांट्स को ना पूरे उसके पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम सभी मिल जाते हैं। तो इससे क्या है, हमें जो फसल कट के खाने में मिलता है तो उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, तो हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद होते हैं। और जो अपन ऐसे जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं रासायनिक वाले, वो क्या है, हमारा सॉइल भी प्रदूषित करते हैं, वाटर भी प्रदूषित करते हैं, प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर को भी नुकसान देते हैं फिर वो। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि पोषक तत्वों की जरूरत होती है पौधों को, तो मुझे लगता है कि फसल बोने के बाद उसमें कौन कौन से पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है और किस हिसाब से छिड़काव करना है, जिसका कुछ बताइए। नहीं, हमें ना सबसे पहले तो क्या है, मृदा परीक्षण करना पड़ता है कि वहाँ पे हमारा सॉइल कैसा है, मतलब सॉइल का फर्टिलिटी देखना पड़ता है। तो एक बार जब मृदा परीक्षण करते हैं उसके बाद अपन बीज बोते हैं। तो फिर बीज बोने के बाद बीज को भी बोने के टाइम पे भी अपन नैनो डीएपी का भी ना उसमें स्प्रे करते हैं। नैनो डीएपी नैनो यूरिया ही सुने थे। हाँ, नैनो डीएपी भी होता है। हाँ, वो कैसे काम करता है? तो इसको जब बीज बोते हैं ना, बीज बोने से पहले इसमें क्या है, 1 किलो बीज में ना 4 से मतलब 20-25 ml नैनो डीएपी डालते हैं। उसके बाद उसको बोगे ना बीज को, तो उसको अच्छा मिलता है, पौधों के लिए अच्छा होता है वो नैनो डीएपी। नैनो डीएपी से हमें मिलता है फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन भी रहता है उसमें। और हमारे ना पौधों को ना 16% फास्फोरस चाहिए, तो वो हमारा नैनो डीएपी से हो जाता है। फिर उसके बाद बढ़ता है, जैसे 20-25 दिन होता है हमारे पौधों को लगाए हुए, उसके बाद हमें नैनो यूरिया डालना चाहिए। फिर उसके बाद बीच में हमारा पौधे कभी क्या होता है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, बहुत सारे दवाई आते। तो आपने बताया कि समय समय पर जिस हिसाब से फसल में बीमारी आ रही है, उस हिसाब से कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग हमको फसल में करना चाहिए। बात जब आ ही रही है, तो अभी आपने एक नैनो डीएपी के बारे में बातचीत की। नैनो डीएपी है क्या चीज और कैसे काम करता है? जैसे नैनो यूरिया ने बताया कि वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, पत्ते में जाता है और पूरा पोषक तत्व पौधा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। डीएपी कैसे कुछ काम करता है? तो नैनो डीएपी भी बिल्कुल नैनो यूरिया की तरह ही है। ये भी ना नैनो पार्टिकल से, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बना है। तो हमारे पास एक जो आता है नैनो डीएपी और जो आता है दानेदार डीएपी। तो नैनो डीएपी का क्या है, एक बोतल का रेट है 650, और जो हमारा जो दानेदार डीएपी आता है उसका 40-50 किलो वाले बोरे का रेट है 1350 रुपए। वो भी सब्सिडी लगा के, गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है तब वो 1350 रुपए मिलता है। और तो फिर इसमें हमारा रेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्लस जो है कि हमारा डीएपी है ना, वो हम इंडिया में ना बहुत कम बनता है, वो हमें बाहर से ना आयात करना पड़ता है, तो उसमें डीएपी का ना कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और जो ये नैनो डीएपी है ना, वो हमारे इंडियन कंपनी इफ्को द्वारा बनाया गया है। प्लस इंडिया ना हमारा फर्स्ट कंट्री है जिसके पास नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ये नैनो डीएपी और नैनो यूरिया है। तो नैनो डीएपी का यूज बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि उससे सभी पोषक तत्व कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन डीएपी के द्वारा मिल जाते हैं। आदित्य जी, आप खेती किसानी लंबे समय से कर रहे हैं और अपने घर में भी लंबे समय से देख रहे हैं। इन सब के बीच अभी हाल ही में हम पढ़ रहे थे, अखबार में विज्ञापन भी देखा मैंने, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में आपने बताया। और क्या आपको जरूरत पड़ता है पोषक तत्व पौधे को? तो हम एक टॉनिक डालते हैं जिसका नाम है सागरिका। तो सागरिका हमारा ना जो पौधे होते हैं ना, उसके ना रूट्स पे जाके ना उसमें असर करता है। तो सागरिका से ना हमारे रूट्स है ना, जो सॉइल मिट्टी है ना, रूट यानी जड़। हाँ, जड़ है ना, उससे मिट्टी से अच्छे तरह से पकड़ बना लेता है सागरिका से। तो इससे होता क्या है कि जब हवा तूफान आता है ना, तो पेड़ ना इधर उधर ज्यादा मतलब वो फसल लेट जाने का जो समस्या आती है वो बच जाता है, ज्यादा फसल नहीं लेटता है। और पत्ते मतलब जड़ स्ट्रांग रहेगा तो आपका पानी वानी सब चीज एब्जॉर्ब भी कर लेगा अच्छे से पौधा। तो सागरिका हमारे लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण है डालना। और क्या क्या जरूरत पड़ती है पोषक तत्वों की पौधों को उसकी ग्रोथ होने के लिए? हमारे पास मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे पर ना पौधों को ना हरा भरा रखता है। वो कहाँ से मिलेगा पौधे को? सिर्फ मैग्नीशियम भी ना सागरिका से ही मिल जाता है। मतलब सागरिका है ना, जो ऑलराउंडर की तरह काम करता है, उससे बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब ऐसा बैट्समैन है, वो बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, कीपर भी है, सब कुछ है। मतलब पूरे चौके छक्के सागरिका आपको उड़ा देती है।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर, और नैनो यूरिया की बात करें, नैनो डीएपी की बात करें, सागरिका की बात कर रहे हैं, अगर हमारे किसान भाई इसको लेना चाहेंगे तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो सर ये सब ना बहुत इजीली अवेलेबल है सभी के सभी, मतलब ये हमें सोसाइटी से भी मिल जाता है, प्लस जो कृषि केंद्र होते हैं उससे भी मिल जाता है, सब थोक चिल्लर आप जैसा भी चाहो सब में मिल जाता है। और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है हमारे पास, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऑनलाइन कहाँ पे मिलेगा, कैसे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा? ऑनलाइन आपको ना नैनो यूरिया नैनो डीएपी हमारे पास इफ्को बाजार में मिल जाता है, वो वेबसाइट पे मिल जाएगा? हाँ, इफ्को बाजार वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। शॉपिंग एप्स आते हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इसमें भी अवेलेबल है हमारे पास नैनो यूरिया नैनो डीएपी। अच्छा, प्लस इफ्को बाजार हमारे पास ऐसे स्टोर्स भी बने हुए हैं जिससे मिल जाता है, और रायपुर में तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। जी जी जी। आदित्य जी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं नैनो यूरिया के लाभ के बारे में। नैनो यूरिया की क्या कुछ खास बात है जो किसान को समृद्ध बनाने की ओर कारगर साबित कर रहा है? ऐसी कोई कुछ आपका अनुभव होगा इतने सालों में कि क्या बोलते हैं, यूरिया छोड़ने के बाद और नैनो यूरिया का उपयोग करने के बीच में हो सकता है आपका जो मृदा है यूरिया, दानेदार यूरिया की वजह से उसकी जो क्षय हो गया होगा, पर्दन हो गया होगा, या उसकी जो उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो गया होगा। तो फिर इस बीच में क्या कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जो हम लोग दानेदार यूरिया उपयोग कर रहे हैं और अचानक नैनो यूरिया उपयोग करेंगे तो फसल में कुछ कम ज्यादा देखने को मिलेगा? तो हमें ऐसा है कि ना अचानक से स्विच नहीं करना चाहिए। अब जब हम अगर 5-10 साल से दानेदार यूरिया डाल रहे हैं तो उसका ना डालने का क्वांटिटी है ना उसको कम कर देना चाहिए और नैनो यूरिया का भी यूज करना चाहिए। मतलब दानेदार यूरिया को कम करके नैनो यूरिया का भी यूज करो, तो इससे वो होगा क्या, हमारे सॉइल का जो है ना, जो उसका जो मृदा छिन्न हो जाता है ना, वो धीरे धीरे वापस आने लगता है ना यूज करने से। तो फिर आपको 1-2 साल में फिर आपका मिट्टी रिकवर हो जाएगा उससे। मतलब एक चरणबद्ध तरीके से दानेदार यूरिया से हमको नैनो यूरिया को जाना होगा। तुरंत ही हमको दानेदार यूरिया का छिड़काव नहीं रोकना चाहिए, धीरे करके, ताकि मृदा की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ। आपने बहुत समय से खेती कर रहे हैं, आपके घर वाले बहुत समय से खेती कर रहे हैं, आपके गांव में क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, आप लोग अब नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, कितना कुछ बढ़ा है उपजाऊ और कितना कुछ आपको फायदा हो रहा है? तो पहले तो यही है कि नैनो यूरिया का ना कॉस्ट भी, लागत कम है, पहला फायदा ये मिलता है हमें। प्लस इसको ना डालने का एक प्रोसेस होता है। इसको ना अपन ना जहाँ पे ओस नहीं रहता है ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे डालते हैं, और इसको ना डालने के बाद 12 घंटे के लिए छोड़ देना। 12 घंटे तक अगर पानी वानी नहीं गिरेगा ना तो ये बहुत अच्छा लाभदायक, बहुत अच्छा से ना इसका इफेक्ट आता है। तो इससे होता क्या है कि हमारे पौधे तो अच्छे हो जाते हैं। तो मतलब सब किसान बताते हैं उस हिसाब से है कि अच्छा रहता है इसका उपयोग करना, इससे उनको ना फसलों में दिखता है उन लोग का ग्रोथ, और इसका जो है ना 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा इसका असर। कैसे पता चलेगा किसान भाइयों को इसका असर हो रहा है? तो ये होगा कि जैसे आपके अगर पौधों पे ना पीलापन आ गया है और आप उसका छिड़काव करते हो ना, तो जो पीलापन है ना वो रुक जाता है, वो फिर बढ़ता नहीं है पौधों में आगे से, नैनो यूरिया से। जी। आपके भविष्य में और क्या कुछ नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर के आपके विचार हैं? तो हमारी सरकार ने ही नैनो यूरिया का जो यूसेज है इसलिए किया कि हमें ना आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान बनना है। तो ये है कि नैनो यूरिया ना हमारा इंडियन कंपनी है, तो इससे हमारे ना इंडिया के लिए भी अच्छी, मतलब बाहर से आयात करना नहीं पड़ेगा। इससे ना हमारा जो इंडिया है, जो सरकार सब्सिडी लगाती है वो बचेगा, तो इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, मतलब इनकम बढ़ेगा किसान का, और सरकार का भी इनकम बढ़ेगा, जीडीपी में योगदान किसान की जीडीपी पे बढ़ेगी, ऐसा आप कह रहे हैं। आदित्य जी, क्या आप इसके उपयोग को बढ़ाने की दिशा में कोई योजना बना रहे, कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। जी, ये अच्छी बात कही आपने। और निश्चित ही हम चाहेंगे कि सभी किसान भाई नैनो यूरिया का उपयोग करें और अपने फसल को एक नई दिशा दें और ग्रोथ करें और विकास करें। वही है, हम भी ऐसी जगह जगह जा के जानकारी देते हैं, जैसे आपके पास आए हैं। और वैसे ही प्लस जो मेरी मम्मी है वो ड्रोन मतलब नमो ड्रोन दीदी है, वो ड्रोन चलाती है। तो ये है कि मतलब जहाँ भी जाते हैं तो ड्रोन से छिड़काव करना है तो हम नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव करते हैं अधिकतर। तो इससे क्या है, नैनो यूरिया नैनो डीएपी
सभी जगह जा रहा है, सबको पता चल रहा है इसके बारे में, तो इससे क्या है धीरे धीरे इसको आसपास में सभी लोग जान जाएंगे। आदित्य जी, ऐसे कोई घटना याद हो जिसने नैनो यूरिया से लाभ हुआ, कोई आपके यहाँ या फिर आपके क्षेत्र में कोई किसान? हाँ, तो जो मतलब हमारे गांव में एक किसान था, वो मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में ना दानेदार यूरिया का ना प्रयोग करता था। उससे ना उसकी मतलब सॉइल का ना, मृदा का ना उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई थी। तो फिर उनको सलाह दिए कि धीरे धीरे इसका कम करो, आप मतलब दानेदार यूरिया का प्रयोग कम करो और नैनो यूरिया का ना उपयोग करने लगो। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ यूरिया का, नैनो यूरिया का ना इस्तेमाल करना ना चालू किया। तो उससे हुआ क्या कि धीरे धीरे ना उनका ना सॉइल का ना फिर से उपजाऊ क्षमता है ना वो बढ़ गया। तो उससे क्या है उनका ना फिर अच्छे से उसका प्लांट का भी ना ग्रोथ होने लग गया, क्रॉप्स भी ना बढ़ने लगे। जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। आज छत्तीसगढ़ में और देश में किसान समृद्ध हो रहा है। किसान एक और लखपति दीदियां बन रही हैं, ड्रोन दीदी बन रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी मम्मी, आपकी माता जी ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हैं। क्या कुछ संदेश किसानों को देना चाहेंगे? किसानों को यही संदेश है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे साइंटिस्ट भी ना नए नए प्रकार के दवाई, केमिकल्स जो है डेवलप कर रहे हैं। तो उनका यूज करने से पहले एक बार जरूर जांच ले अच्छे से कि क्या है, कैसा है, उसके अगर दुष्परिणाम तो नहीं है ना अपने फसलों में डालने के लिए, तो एक बार वो चेक कर ले। प्लस जो जैसे मशीन आ रहे हैं, नए नए मशीन्स हम आ रहे हैं, जैसे अभी ड्रोन आए हैं, जो कि अभी बहुत किसान लोग डरते हैं ड्रोन यूज करने से, तो उसे आपको धीरे धीरे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल कर ना यही है हमारा भविष्य। यही हमारा भविष्य है, जैसा आप आदित्य जी ने कहा। तो निश्चित ही आपका बताया मार्ग पर हमारे किसान भाई चलेंगे और नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे। नैनो यूरिया के लाभ के बारे में उनको पूरे बातें पता चली आपके जरिए। हम आपको हमारी ओर से, हमारे रेडियो स्टेशन की ओर से, NFL की ओर से और भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय की ओर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने खेती के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपके साथ साथ पूरे देश के किसान भी आगे बढ़ें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, हमें ये मंच दिया बोलने का और सभी किसान भाइयों को अपना सलाह देने का। जी जी जी, निश्चित ही आपकी सलाह को हमारे किसान भाई मानेंगे और अपने खेती किसानी अपने दिनचर्या में प्रयोग जरूर करेंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना किसान आदित्य वर्मा से नैनो यूरिया के लाभ के बारे में। श्रोताओं, कृषि विकास और किसान कल्याण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्न के माध्यम से हमारे जीवन संचालन के सूत्रधार अन्नदाता के जीवन में सुख समृद्धि लाने का प्रयास सरकार और कृषि वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। बीते एक दशक में कृषि परिदृश्य तेजी से बदला है। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के बीच उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो गई है। वर्तमान में विज्ञान से ही किसानों का कल्याण संभव है। कृषि वैज्ञानिक जलवायु अनुकूल किस्में तैयार कर रहे हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नवाचारों से कृषि और किसान कल्याण सुनिश्चित होगा। उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, प्राकृतिक आपदा से राहत की उचित राशि दिलाना, कृषि का विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसके अहम पहलू हैं। उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए सबसे जरूरी है अच्छे बीज के साथ खाद और उर्वरक, और इसी कड़ी में किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है नैनो यूरिया। जी, नैनो यूरिया नैनो तकनीक आधारित क्रांतिकारी कृषि आदान है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। नैनो यूरिया किसानों के लिए स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने का एक स्थायी विकल्प है। ये उर्वरक के रूप में पौधों की पोषक तत्व की आवश्यकता को पूरा करते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया पौधों के लिए जय उपलब्ध है, क्योंकि इसके वांछनीय कण आकार लगभग 20 से 50 नैनोमीटर और अधिक सतह क्षेत्र यानी कि 1 मिलीमीटर दानेदार यूरिया से 10,000 गुना अधिक है। और कणों की संख्या की बात करें तो 1 मिलीमीटर दानेदार यूरिया पर 55,000 नाइट्रोजन कण अधिक हैं। इसलिए फसलों के लिए नैनो यूरिया की उपलब्धता 80% से अधिक बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्व उपयोग दक्षता उच्च हो जाती है। इसके अलावा नैनो यूरिया लिंचिंग और गैसीय उत्सर्जन को कम करके कृषि क्षेत्र में होने वाले पोषक तत्व के नुकसान को कम करने में मदद कर रहा है और पर्यावरण को बेहतर बना रहा है। सटीक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने वाला नैनो यूरिया 4R पोषक तत्व प्रबंधन का एक संभाव्य घटक है। यह स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इसके औद्योगिक उत्पादन न तो ऊर्जा का गहन करते हैं और न ही यह संसाधन की खपत करता है। इसके अलावा नैनो यूरिया लिंचिंग और गैसीय उत्सर्जन को भी कम कर कृषि क्षेत्रों में होने वाले पोषक तत्व के नुकसान को कम करने में मदद कर रहा है और पर्यावरण को बेहतर बना रहा है। आपको बता दें, लिंचिंग और गैसीय उत्सर्जन पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण है। नैनो यूरिया भारत सरकार
सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से OECD परीक्षण दिशा निर्देशों और नैनो कृषि आदान और उत्पादों के परीक्षण के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। नैनो यूरिया को स्वतंत्र रूप से NABL मान्यता प्राप्त और GLP प्रमाणित प्रयोगशालाओं द्वारा जैव प्रभावकारिता, जैव सुरक्षा, विषाक्तता और पर्यावरण उपयोगिता के साथ परीक्षण और प्रमाणित किया गया है। नैनो उर्वरक नैनो यूरिया के FCO 1985 की अनुसूची 7 में शामिल होने के साथ ही इसका उत्पादन किया जा रहा है ताकि किसान अंततः नैनो तकनीक के वरदान से लाभान्वित हो सके। नैनो उर्वरक के कारण आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में यह शानदार कदम है। इसी के साथ श्रोताओं, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें और हमारे आज के किसान भाई हैं उनको इजाजत दीजिए। हम एक नए एपिसोड में नए किसान भाई के साथ, नए सलाह के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सशक्त है, महान है, देश का ये मान है, बनाता है ये यूरिया, बनाता है ये यूरिया, निराली इसकी शान है। सशक्त है, महान है, देश का ये मान है, ऊंचाइयों पर ले जा सके नए सपनों के साथ, नए उम्मीदों के साथ, नए लक्ष्य की है पार। किसानों का ये मित्र है पुराना इसका नाता, यूरिया के साथ अन्न खादे भी लाता, बीज भी उगाता है, बदले भी बचाता है, उन्नत कृषि सिखाता है, दायित्व भी निभाता है। बढ़ रहे इसके कदम, भारत का अभिमान है, किसान इसकी पहचान है।